हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 सर्कल्स की थ्योरम 10.8 के बारे में चर्चा करेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है। थ्योरम 10.8 क्या कहती है? थ्योरम 10.8 कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये आर्क PQ से एक एंगल सबटेंड हुआ। कहां पर हुआ? एट द सेंटर। ये सेंटर पर एक एंगल सबटेंड हुआ, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल सबटेंड हुआ। दिस एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये जो एंगल सबटेंड हुआ, ये एंगल सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब ये रिमेनिंग आर्क है, इस आर्क पर कहीं भी हम एंगल बनाए, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल का क्या है? आधा। क्योंकि ये एंगल इस एंगल से कैसा है? डबल। क्लियर? हमको ये चीज प्रूव करना। अब इसको प्रूव करने के लिए 3 कंडीशंस है। पहली चीज, ये तो या तो आर्क होगी माइनर आर्क। दूसरी चीज, या तो आर्क क्या होगी? सेमी सर्कल, मतलब ये डायमीटर हो जाएगी। PQ क्या हो जाएगा? डायमीटर। और ये आर्क क्या होगी? सेमी सर्कुलर। और तीसरी कंडीशन में आर्क होगी मेजर आर्क, है ना। आर्क क्या होगी? मेजर आर्क। अभी हम 2 कंडीशन ले रहे हैं, पहले फिर तीसरी कंडीशन। इन दिस 2 कंडीशन, in the all condition देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्या दिया हुआ है? एन आर्क PQ सबटेंडिंग एंगल POQ एट सेंटर एंड एंगल PAQ एट अ पॉइंट A ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर। देखो, सभी में मैंने पॉइंट के नाम सेम दिए हुए हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो हमको क्या प्रूव करना है? एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। उसके लिए मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? ड्रॉ AB पासिंग थ्रू सेंटर O। ये AB को हमने ड्रॉ किया, जो किससे पास हो रहा है? सेंटर से जा रहा है। तो इन ऑल द कंडीशंस क्या होगा? देखो, एंगल BOQ, है ना, इज इक्वल टू एंगल BAQ प्लस एंगल BQA। ऐसा क्यों होगा? बता सकते हो? ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो, एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल। ये ट्राइंगल हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है ना। बट लेकिन क्या है? लेकिन OA और AO इज इक्वल टू QO। ये क्या है? रेडियस है। रेडियस है, तो रेडियस किसके बराबर है? ये दोनों रेडियस बराबर है। तो क्या होता है किसी ट्राइंगल में? किसी ट्राइंगल की अगर 2 साइड इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BQA। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां तक समझ में आ गया सबको? है ना। तो जब ये होगा, इक्वल होगा, तो एंगल BOQ किसके बराबर हो जाएगा? अब मैं इसको थ्योरम को रब कर रहा हूं ना ऊपर। अब यहां पर ध्यान देना, एंगल BOQ किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बताओ। देयरफॉर एंगल BOQ इज इक्वल टू, अब ये दोनों इक्वल हो गए।
है ना। तो किसी को भी किसी के बराबर बता दो। हमको क्या बताना है कि एंगल पीओक्यू है ना, इस एंगल पीएक्यू से क्या है, डबल है। तो हम एंगल बीएक्यू के बराबर इसको बीक्यूए को भी लिखेंगे, एंगल बीएक्यू प्लस एंगल बीएक्यू। इसके लिए लिख दो सिंस एंगल बीएक्यू इज इक्वल टू एंगल बीक्यूए। ठीक है, देयरफॉर एंगल बीओक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बीएक्यू। इसको दे दो नंबर 1। अच्छा देखो, ये जो मैंने लिखा एंगल बीओक्यू इज इक्वल टू बीएक्यू प्लस बीक्यूए, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी मैंने यहां, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ऐसी ही प्रॉपर्टी मैं कहां लगा सकता हूं, इस ट्राइंगल के लिए। सिमिलरली एंगल बीओपी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बीएपी। क्यों, क्योंकि देखो ओपी और ओए बराबर है, ओपी और ओए क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बीओपी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बीएपी। सिमिलरली एंगल बीओपी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बीएपी नंबर 2। ऐसी ही मेथड है, सब कुछ यही है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग एंगल बीओक्यू प्लस एंगल बीओपी इज इक्वल टू 2 एंगल बीएपी, 2 एंगल बीएक्यू प्लस 2 एंगल बीएपी। ठीक है, अब देखो बीओक्यू प्लस बीओपी, बीओक्यू प्लस बीओपी किसके बराबर हो गया, पीओक्यू, एंगल पीओक्यू। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बीएक्यू, तो 2 को तो बाहर निकाल लो। अब देखो एंगल बीएक्यू प्लस एंगल बीएपी बचा। अब एंगल बीएक्यू प्लस एंगल बीएपी किसके बराबर हो गया, एंगल पीएक्यू के। तो ट्वाइस एंगल पीएक्यू, यही प्रूव करना था। हैज प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। अब देखो, अब इसके तीसरा केस, तीसरे केस में क्या है, सब कुछ यही है, केवल क्या चेंज होगा, यहां पर हम रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये भी बताता हूं। देखो, इन द थर्ड केस क्योंकि एक चीज को ध्यान रखना, जब हम एंगल पीओक्यू लिखते हैं इसका मतलब है कि एंगल पीओक्यू की जो वैल्यू है वो 180 या उससे लेस है। किससे लेस है, 180 या उससे कम। ठीक, अब जो तीसरा केस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं तीसरे केस का फिगर बनाता हूं यहां। ये तीसरा केस देखो यहां, इन द थर्ड केस ये हो गया पीओक्यू, ठीक, और ये हो गया एंगल पीएक्यू। हमको ये शो करना है कि ये एंगल इस एंगल से क्या है, डबल है, यही प्रूफ करना है, वही सारी चीज। ये बी, ये थर्ड केस, कौन सा केस है ये, थर्ड केस। इन द थर्ड केस क्या होगा, केवल ये एंगल का नाम क्या हो गया, द थर्ड केस सिमिलरली अब केवल एंगल पीओक्यू की जगह में क्या लिखूंगा, रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पीएक्यू, क्योंकि यहां पर भी सब कुछ वही है,
देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर है, ये दोनों रेडियस होने से इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BAQ प्लस एंगल BQA, ठीक। और ये दोनों इक्वल है तो एंगल BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAQ हो गया, ठीक। ऐसे ही BOP इज इक्वल टू BAP प्लस BPA। अब ये दोनों भी रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल BOP इज इक्वल टू 2 एंगल BAP, ये हो गया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो अब इस एंगल को हम एंगल POQ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मोर देन क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल POQ। और ये किसके बराबर हो गया, एंगल ट्वाइस एंगल PAQ के, ठीक है। यहां चीज समझ में आ गई। अब मैं यहां पर तुमको अगली जो थ्योरम है 10.9 उसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। आशा आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। अब देखो यहां पर हम उसके बारे में बात करते हैं, थ्योरम 10.9 के बारे में। थ्योरम 10.9 जो है वो 10.8 का ही बड़ा हुआ रूप है ना, इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो ये एक सर्कल है 10.9, इसका प्रूफ नहीं कर रहा है मैं, उनको उसी को एक्सटेंड कर रहा हूं। ये देखो ये सर्कल है, ये सर्कल में सेंटर O, ये आर्क से हमने एंगल बनाया POQ। अब तुमको ये पता है कि ये एंगल इस सेगमेंट में, इस पार्ट में हम जो एंगल बनाएंगे वो इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। मतलब अगर ये 2x है, ठीक है, ये एंगल अगर 2x है तो ये PAB कितना होगा, x। PAB कितना होगा, x, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक और पॉइंट ले लूं PC, तो ये भी कितना होगा, इसको मैं B नाम दे दूं, PBQ, ये भी कितना होगा, x होगा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब कैसे होंगे, इक्वल। ये दोनों आर्क जिसके एंड पॉइंट ये दोनों आर्क हो, आर्क के एंड पॉइंट हो, और इस सर्कल में यहां कहीं भी कोई भी एंगल बनाएंगे वो क्या होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे।